जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गृह प्रवेश मुहूर्त कोई आपसे पूछने आए कि पंडित जी हमारे मुझे गृह प्रवेश करना है, तो गृह प्रवेश मुहूर्त निकालना बता दीजिए। तो मैंने आपको पहले वीडियो में गृह प्रवेश के बारे में बताया था कि कौन सा महीना होना चाहिए, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, कौन सी लग्न है, और लग्न आप लोग देखो कैसे। लेकिन ये चीज़ रह गई थी आपकी टॉपिक कि विचारना। अब कोई आपसे पूछने आ गया कि हमें विचार करके बताइए पंडित जी मुझे किस दिन मुहूर्त करना चाहिए, आपको डेट निकाल के देनी, वो डेट आप कैसे निकालोगे। तो आज आपको मैं गृह प्रवेश मुहूर्त निकालना बताऊंगा। दूसरा ये भी है कि इसमें गृह प्रवेश निकालने में जो देखा जाता है उसे कहते हैं कलश चक्र विचार। एक ध्यान रखो, उसमें जो कलश चक्र विचार है, कलश वास्तु चक्र विचार कहा जाता है, उसे ये भी ध्यान रखो, उसे क्या कहा जाता है, कलश वास्तु विचार। इसके द्वारा हम क्या देखते हैं कि जो हमारा दिन हम मुहूर्त ले रहे हैं तो मेरे लिए वो दिन सुबह है नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हो हमारे पंचांगों में दुनिया भर के मुहूर्त दिए रहते हैं। तो मुहूर्त है हर पंचांगों में। एक पंचांग के मैंने मुहूर्त देखो, उसने गृह प्रवेश के मुहूर्त दे रखे हैं। ये गृह प्रवेश के जो मुहूर्त हैं ये उसने दिए हैं पंचांग ने। पंचांगकर्ता का नाम नहीं बताऊंगा, बदनाम होते हैं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, उसने दे रखे 16 अप्रैल, 23 अप्रैल और 4 मई का उसने मुहूर्त दिया हुआ है, किस दिन गृह प्रवेश आप करिए। अब आपको ये विचार करना है, उसने लिख दिया तो ये मुहूर्त ठीक है कि नहीं है। आप कैसे चेक करोगे, आपको ये चेक करना आना चाहिए कि आपका जो यजमान है उसका भला होगा कि नहीं होगा। जो यजमान का आपका नाम है उसको ये मुहूर्त सूट करना ही नहीं करना है, या उसने जो ये मुहूर्त निकाले वो सही है कि नहीं है, ये देखना हमको आना चाहिए। तभी आप अच्छा काम करोगे, समाज में सही चीज़ दोगे, आपके यजमान का भला होगा। तो सबसे पहले आज मैं बताता हूँ आपको एक कलश वास्तु जो विचार है, कलश वास्तु विचार पहले आप सीख लीजिए। इस तरह से आप पहले कलश बना लेंगे। ये कलश हमने बना दिया है और इस कलश के हम 8 भाग में बांट देंगे। कलश को 8 भाग में कैसे बांटोगे, एक तो कलश को चारों दिशाओं में, ऊपर का हिस्सा ये उत्तर दिशा, कलश का जो निचला हिस्सा वो दक्षिण दिशा होगा, दाहिनी तरफ आपका पूरब होगा और बाईं तरफ आपका पश्चिम। जैसे हम पूरब दिशा में मुख करके अगर रोज हैं, सामने हमारे कलश है तो ये समझ लो ये उस उत्तर दक्षिण जैसे आपका है उसी तरह आप रख लीजिए। ये मत सोचिए बहुत से विद्वान क्या कहते हैं, भाई सामने कलश रखा हम कलश को करते हैं, ऐसा नहीं। आप अपने अनुसार ही दिशा डिसाइड कर लीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अपने हाथ के अनुसार जैसे आपके सामने कलश रखा उसी तरह आप उसको दिशा सेट कर दीजिए। उसके बाद कलश को भी 4 भागों में, ये तो हमने दिशा बता दी, 4 दिशा और 4 कलश के भाग। सबसे ऊपर का हिस्सा हम जानते हैं कलश का क्या होता है, मुख होता है। फिर उसके बाद उस कलश की गर्दन, कंठ, जिसको हम कंठ बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं। फिर ये कलश का उदर, ये हिस्सा जो फैला हुआ होता है ये उसका उदर है। और चौथा भाग क्या होगा, उसका तल। इस तरह से कलश को हमने 8 भागों में बांट दिया। हम क्या करेंगे इसमें, कलश में विचार क्या किया जाता है, ध्यान रखो कि सूर्य नक्षत्र से लेके चंद्र नक्षत्र तक, यानी सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस दिन, उससे लेकर के जो चंद्रमा जिस दिन आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, उस दिन जिस दिन आप मुहूर्त निकाल रहे हैं, देखो चंद्रमा उस दिन किस राशि पे यानी किस नक्षत्र में चल रहा है। नक्षत्र दिया रहे कि आज ये नक्षत्र है, फलाना नक्षत्र है, सारे नक्षत्र दिए रहते पंचांगों में। तो ये समझ लो कि उस दिन जो चंद्रमा है उस नक्षत्र पे गोचर कर रहा है। सूर्य का नक्षत्र जो कैसे पता करोगे कि सूर्य स्पष्ट, हर दिन की आजकल पंचांगों में सूर्य स्पष्ट दिए रहते हैं। तो सूर्य स्पष्ट से आपको कैसे पता करना है, जो भी सूर्य स्पष्ट राशि हो, तो एक राशि आप जानते हो कि 13 अंश, एक नक्षत्र जो है 13 अंश 20 कला का होता है। इसी तरह जितने हैं जो भी आपका राशि का मान हो उसको 13-20 से आप भाग कर दोगे तो आपका नक्षत्र निकल जाएगा कि सूर्य जो है इस नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि गणना क्या है। सूर्य नक्षत्र से लेके चंद्र नक्षत्र तक, यानी अभिष्ट दिन जिस दिन का आप मुहूर्त निकाल रहे हैं वहाँ तक की गणना एक कलश के रूप पे हम स्थापित करते हैं नक्षत्रों को। सूर्य नक्षत्र से गणना प्रारंभ होगी, वहाँ से गिनोगे, चंद्र नक्षत्र जिस दिन तक आपका मुहूर्त है वहाँ तक एक गिनती करनी। अब इसमें क्या गिनती करनी, ध्यान रखो कि सूर्य के नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र अगर दोनों एक ही हो गया, अगर सूर्य का नक्षत्र
और चंद्रमा का नक्षत्र दोनों का एक ही हो गया, तो उसको उस नंबर को नंबर 1 हो गया। तो नंबर 1 कहाँ रखोगे? उसके मुख पे, जहाँ कलश का मुख है यहाँ नंबर 1 हो गया आपका। फिर अब 2 से लेके 5 तक, 2 से लेकर 2 से लेके 5 तक ये पूर्व दिशा, जो कलश का आपका पूर्वी दिशा है वहाँ रख दो। नक्षत्रों की गिनती जो सूर्य से लेकर चंद्रमा तक आपने गिनती करी, अगर 2 से 5 तक आ रहा है तो यहाँ लिख दोगे पूर्व में, और 5 फिर 6 से लेके 9 तक आप दक्षिण दिशा में रखोगे, और 9 के बाद 10 से 13 तक पश्चिम दिशा में, और 14 से 17 तक कहाँ रखोगे? उत्तर दिशा में। इस तरह से आपने नक्षत्रों को हर दिशाओं में रखा। इसके बाद कहाँ रखोगे? कंठ पे, कंठ नहीं, फिर आएगा आपका उदर पे। ये ध्यान रखो, उत्तर दिशा के बाद सीधा उदर में, कलश का जो उदर है यानी 18 से 21 तक उदर में रखना है, और 22 से लेकर 24 नक्षत्र तक, यानी सूर्य से लेकर चंद्रमा तक जो आप गिनती करोगे, जो संख्या आएगी, ध्यान का संख्या, नक्षत्र संख्या जो है यानी 22 से 24 तक वो तल में आ जाएगी, और तल में आ गया, और 25 से लेकर 27 तक वो कंठ में। अब इसका फल क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर नक्षत्र आपका मुख में पड़ता है, याद रखिए, अगर मुख में पड़ेगा तो अग्नि का भय होगा, यानी ये पहला नक्षत्र, यानी सूर्य चंद्रमा का नक्षत्र एक ही हो गया तो पहला होगा, तो क्या होगा? अग्नि का भय पैदा कर देगा। पूर्व दिशा में 2 से 5 के बीच में अगर नक्षत्र आता है, दोनों के अंतर में, सूर्य से चंद्रमा तक आपने गिना, वो 2 से 5 के बीच में आ गया, तो क्या होगा? आपने अगर गृह प्रवेश करा दिया तो उजाड़ होने का भय रहेगा, घर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो ये अशुभ हो जाएगा। फिर 6 से लेकर 9 तक आ गई कि गिनती आपकी आ गई, तो धन का लाभ है। दक्षिण दिशा में अगर संख्या पड़ गई, वो संख्या आपकी 6 से 9 के बीच में आ गई है, चंद्रमा से सूर्य के बीच में, जो हम गणना करते हैं सूर्य से चंद्रमा तक 6 से 9 में है, तो धन का लाभ देके निःशुभ है। पश्चिम दिशा में 10 से 13 तक, इसमें भी धन वैभव प्राप्त है, ये भी हमारे लिए शुभ है। फिर 14 से 17 तक उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में क्या? ग्रह कला है और कलेश प्राप्त होगा, यानी उत्तर दिशा में कहाँ से? 14 से 17, गिनती में 14 से 17 तक आ जाए तो समझ लो अनिष्टकारी। उदर में 18 से 21 तक उदर में होता है, ये भी उदर में भी विनाशकारी को भय पैदा करेगा। और तल में, अगर तल में आ गया तो 22 से 24 के बीच में, तल में क्या? स्थिरता रहेगी, स्थायी वास होगा, जो भी है स्थिरता आ जाएगी, यानी ये भी शुभ है। और कंठ में आ गया, कंठ में 27 से, कंठ में क्या है? 25 से 27 तक का जो नक्षत्र है, और कंठ में 25 से 27 से, ये भी शुभ होता है। तो ध्यान रखो, इसमें क्या है? ग्रीष्म में दीर्घायु होगा, उससे कोई दिक्कत, कोई बाधा उस मकान में नहीं आएगी जब हम सूर्य से लेकर चंद्रमा तक गिनेंगे। अब मैं आपको यही चीज़ जो आपको समझाई है, अब इसको आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे। अब आपका यजमान, मान लो कोई यजमान आपका आनंद नाम का आ गया आपसे पूछने कि पंडित जी अब हमें गृह प्रवेश मुहूर्त बताइए। आपने पत्रा खोला, पत्रे में आपने देखा कि 16 अप्रैल, 23 अप्रैल, 4 मई दे रखी है, तो आप क्या करते हैं? उठा करके यही डेट उठा करके उसे कॉपी करी और लिख करके दे दिया, भाई ये गृह प्रवेश है, ये पंडित जी ने उन्होंने लगन दे रखी है, उस लगन में आपने लिख करके भेज दिया। तो उसमें लेकिन आपने ये नहीं चेक किया कि ये आपके यजमान के लिए जो उन्होंने तारीख दे रखी वो सही भी है कि नहीं। अब इसको चेक करना मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इसको चेक कैसे करेंगे। 16 अप्रैल को देखना, शनिवार है, पूर्णिमा है, तिथि अच्छी है, पूर्णिमा है, दिन शनिवार है, चैत्र शुक्ल पक्ष है, और हस्त नक्षत्र भी है, सूर्य नक्षत्र है। अभी ध्यान रखो, इस हस्त नक्षत्र भी अच्छा हो गया, पूर्णिमा है, ठीक है, शुक्ल पक्ष भी है, ये भी ठीक है, और सूर्य उत्तरायण है। चैत्र का मतलब सूर्य, वो भी आप गृह प्रवेश कराओगे जब सूर्य उत्तरायण में हो तभी गृह प्रवेश होगा। मैंने आपको बताया था, जब सूर्य उत्तरायण में हो, फागुन, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये जो हमारे पास महीने हैं ये गृह प्रवेश के लिए उत्तम है, इसे नहीं गृह प्रवेश कराना चाहिए। ठीक है, ये तो मध्य सूर्य मास हमारा ठीक है। और 23 अप्रैल में क्या है? सप्तमी तिथि है, दिन शनिवार है, बैसाख कृष्ण पक्ष है, और 4 मई में तृतीय तिथि है, दिन बुधवार है, अक्षय तृतीया है उस दिन, बैसाख शुक्ल पक्ष है। तो मास तो यहाँ ठीक हो गए। अब हमें क्या देखना है? नक्षत्र, नक्षत्र उस दिन हस्त है, किसमें? 16 अप्रैल को हस्त नक्षत्र है, 23 अप्रैल को उत्तराखाट नक्षत्र है, और 4 मई को मृगशिरा नक्षत्र है। अब ये नक्षत्र क्या होता है? इसी को हम चंद्र नक्षत्र कहते हैं। ध्यान रखो, जो नक्षत्र आगे लिखा रहता है पंचांगों में
उसी को चंद्र नक्षत्र कहते हैं। चंद्र नक्षत्र आपका क्या हो गया? हस्त, उत्तराखाट चंद्र नक्षत्र, मृगशिरा चंद्र नक्षत्र। और हम क्या क्या निकालना है? सूर्य नक्षत्र से गिनता है। सूर्य की नक्षत्र कैसे गिनती करोगे? हर पंचांगों में सूर्य स्पष्ट दिया रहता है। आप 16 तारीख का प्रश्न देख लेना, सूर्य जहाँ लिखा, सूर्य स्पष्ट लिखा है, वहाँ 001 अंश लिखा, यानी मेष के 1 अंश व्यतीत हो गए। इसका मतलब ये किसमें हो गया? अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र का मान कितना होता है? 13 अंश 20 का। तो ये 0 1 ही अंश है, तो इसका मतलब इस समय अश्विनी नक्षत्र चल रहा है। सूर्य किसमें भ्रमण कर रहे हैं? अश्विनी नक्षत्र में। दूसरे वन 23 अप्रैल में भी क्या है? 0 डिग्री तक है, तो 13 डिग्री तक सूर्य अश्विनी में ही रहेगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र का मान कितना है? 13 डिग्री तक। तो अभी 13 डिग्री से कम है, तो सूर्य यहाँ भी अश्विनी नक्षत्र में ही अभी गोचर कर रहा है। फिर उसके बाद 4 मई में सूर्य जो है 19 डिग्री यानी 13 डिग्री से ऊपर चला गया, तो अश्विनी बाद कौन सा नक्षत्र आएगा? भरणी, यानी सूर्य यहाँ भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब हमको गणना करनी, अब आपको मैं गणना बताता हूँ कैसे करोगे। तो मैंने बताया था कि अश्विनी नक्षत्र से हस्त नक्षत्र, ये जो हस्त नक्षत्र नक्षत्र गिनोगे, अश्विनी से हस्त नक्षत्र गिनो तो कितना आएगा? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुक, अश्लेखा, मघा और हस्त। मघा हो गया, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, यानी कि 13। ये 13वां नक्षत्र आपका आ गया। तो ये 13 नक्षत्र आपकी कहाँ? अश्विनी से हस्त तक आप गिनती करोगे 13 हो जाएंगे। इसी तरह अश्विनी नक्षत्र, यहाँ भी अश्विनी नक्षत्र सूर्य कहाँ भ्रमण कर रहा है? अश्विनी नक्षत्र में। अब यहाँ अश्विनी नक्षत्र से लेकर उत्तराखाट तक गिनोगे तो वो 21वां नक्षत्र है। अब भरणी से लेकर के यहाँ भरणी नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहा है, और मृगशिरा नक्षत्र में मुहूर्त हमारा उस दिन क्या है? जिस दिन मुहूर्त निकाल रहे हैं 4 मई को, उस दिन क्या नक्षत्र है? मृगशिरा में चंद्रमा है। तो भरणी से हमें मृगशिरा तक गिनना है। तो भरणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा 4 हो गए। तो ये चार स्थान आ गए। अब हमको देखना है कि जो हमारा मान है अश्विनी से हमने जो गिनती करी सूर्य चंद्रमा से, यहाँ 13वां नक्षत्र। 13वां नक्षत्र आप देखो कलश में कहाँ लिखा हुआ है। अब 13वां नक्षत्र आप देखिए कि में हमने कहाँ लिखा है? ये पश्चिम में। 13वां नक्षत्र कहाँ है? 10 से 13 तक पश्चिम दिशा में रखा जाएगा। तो इसका मतलब हमारा नक्षत्र हमारा कहाँ है? इसमें गोचर करना पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा का क्या है? धन वैभव प्राप्त होगा, यानी कहने मतलब ये दिशा हमारे लिए, तारीख हमारे लिए शुभ है। कहने मतलब ये हो गई कि 16 तारीख हमारे लिए ये शुभ हो गई। अब दूसरा आप देख लीजिए, वहाँ है 21वां नक्षत्र हमारा है। यानी जब हमने गणना करी अश्विनी से लेकर के उत्तराखंड तक हमने गिनती करी, 21वां नक्षत्र था। अब 21वां नक्षत्र आप कलश में देखिए कहाँ पड़ेगा? 21वां नक्षत्र हमारा पड़ रहा है उदर में। 18 से लेकर 21 तक कहाँ है? उदर में। उदर का क्या फल है? उदर का फल है कि विनाश का भय। अगर हम उस दिन गृह प्रवेश करा देते हैं, जो पंडित जी ने मुहूर्त दिया है, तो इसमें यजमान का क्या होगा? विनाश होगा। तो उन्होंने मुहूर्त तो दे लिया, लेकिन कलश जब हमने विचार किया तो ये अशुभ है। ये डेट क्या है? अशुभ है। अब विद्वान इतने बड़े पंचांग करता है, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ नहीं देखी, कितनी बड़ी गलती करी। इसमें अगर हम किसी का भी गृह प्रवेश कराएंगे तो उसमें यजमान का क्या होगा? विनाश का भय रहेगा। तो इस तरह के हमको देखना है कि कौन सी डेट शुभ है, कौन सी अशुभ है। अब 4 मई को देख लीजिए। अब 4 मई में हमने क्या देखा? कौन सा नक्षत्र है? चौथा नक्षत्र है। अब चौथा नक्षत्र आप कलश में देखिए, यहाँ हमने 2 से लेकर 5 तक पूरब में। वो नक्षत्र हमारा कहाँ पड़ेगा कलश में? वास्तु विचार में वो पड़ेगा पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में क्या फल है? पूर्व दिशा में उजाड़ होने का भय रहेगा। क्या मतलब? जो भी है यहाँ भी अशुभ है, उजाड़ होने का खतरा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, उस दिन क्या है? अक्षय तृतीया। 4 मई को अक्षय तृतीया है, सर्वसिद्ध योग है, इसलिए इसको शुभ मान लिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग 4 मई को करा सकते हो। किस वजह से? अक्षय तृतीया होने की वजह से करा सकते हो। अगर अक्षय तृतीया नहीं होती तब हम इसको मना कर देते कि ये अशुभ तिथि है। अक्षय तृतीया की वजह से ये शुभ है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया कि आप तिथियों का निर्धारण कैसे करेंगे, कि कौन सी तारीख शुभ है और कौन सी अशुभ है, ये मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप क्या देखते हो? उसके बाद हमने बताया था कि चंद्रबल, उस दिन आप देखोगे चंद्रबल क्या है। आपका जो यजमान है वहाँ आनंद नाम का है, और हमने देखा कि यहाँ उस दिन चंद्रमा किसके गोचर कर रहे हैं? हस्त नक्षत्र में। हस्त कन्या राशि का, तो आनंद मेष राशि, मेष से लेकर के हस्त गिनो, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। छठा चंद्रमा शुभ होता है।
तो यहाँ चंद्रबल 6 हैं। ये चंद्रबल आपके कितने आ गए? 6। ये शुभ है, इसको आप ले लोगे। ये आनंद है। और यहाँ नक्षत्र क्या था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में यहाँ धनु राशि भी आती है, मकर राशि भी आती है। तो मेष से चंद्रमा यहाँ 9 में भी जाएगा, 9 और 10 आता है, तो चंद्रबल ये भी शुभ ले लिया जाएगा। और यहाँ आनंद नाम है। यहाँ दूसरा क्या आपको यहाँ बताया, आपको वृष नक्षत्र में है। वृष में कौन कौन सी राशि पड़ती है? वृष और मिथुन। तो मेष से गिनोगे तो वृष और मिथुन दूसरा और तीसरा आएगा, दूसरा तीसरा बनेगा। अगर मेष वृष राशि लेंगे तो दूसरा हो जाएगा, मिथुन लेंगे तो तीसरा हो जाएगा। मेष से गिनोगे तो मेष वृष मिथुन। तो ये वृष नक्षत्र के मैंने दोनों लिख दिए। तो यहाँ चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं। अगर चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें होंगे तो शुभ होंगे, यानी चंद्रमा तीनों डेटों में उस दिन शुभ है आपके यजमान के लिए। ये डेट तो चंद्रमा उस दिन शुभ है और हम करते भी यही हैं कि क्या देखते हैं? चंद्रमा देखा शुभ है, ये तिथियाँ देख ली पूर्णिमा है और दिन शनिवार अच्छा पड़ रहा है, बुद्ध भी सही है, और क्या देखता है कि शुक्ल पक्ष दिखाई दिया, हमें शुक्ल पक्ष दे दिया, तिथि अच्छी है, उठा करके नक्षत्र देख लिए, नक्षत्र अच्छे हैं और हमने मुहूर्त बता दिए। मुहूर्त तो बता दिया, लेकिन हमने क्या है, ये कलश वास्तु विचार नहीं किया। अगर हमने कर लिया होता तो जिस बच्चे को किसी ने भी 23 अप्रैल को इस पंचांग कर्ता के अनुसार 23 तारीख को अगर उसने गृह प्रवेश कर दिया तो क्या होना है उसका आपको परिणाम मैंने बता ही दिया। 21वां उदर में वास है, उदर में स्थित है, उदर में वास में गृह क्लेश रहेगा। उसने गृह प्रवेश कर लिया लेकिन घर में वो सुखी नहीं रहेगा। उसमें घर में प्रवेश करने के बाद भी दुनिया भर के क्लेश है, विघटन उसके घर में चलता रहेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गृह प्रवेश मुहूर्त किस तरह निकालें। और आगे मैंने बता ही दिया था आपको लोगों को कि मुहूर्त में और क्या देखते हैं। मास मैंने बता दिया, उत्तरायण जब सूर्य हो तभी आप बताओगे। माघ से लेकर के आषाढ़ के महीने तक, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये 6 महीने आप गृह प्रवेश के बताओगे। दिन आपको बता रखा मैंने, दिन आपके लिए सोमवार है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र है। और गृह प्रवेश में आपका शनिवार भी ले लिया जाता है, शनिवार भी शुभ माना जाता है, तो इसलिए आपके गृह प्रवेश आप शनिवार में भी करा सकते हो। उसके बाद आपको देखना होता है लग्न भी मैंने आपको बता रखी कैसे लग्न आप देखोगे। लग्न में मैंने बता रखा है कि लग्न में विशेष करके जो शुभ ग्रह है केंद्र में होनी चाहिए। केंद्र में शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 में हो तो आप वो लग्न ले लीजिए और उसमें आप गृह प्रवेश कराओगे तो यजमान का कल्याण होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रही है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता तो दिया था, लेकिन ये मुहूर्त कैसे निकालोगे आप गृह प्रवेश का, ये मैंने नहीं बताया था। आज ये टॉपिक मैंने आप गृह प्रवेश निकालने का आपको बता दिया। इसी तरह आप लोग भी गृह प्रवेश मुहूर्त निकालना बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।